नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी रिया की है। रिया ने जैसे कि बताया कि उसकी एक फ्रेंड है प्रिया, तो उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में जाना था। तो उसने अपनी मम्मी और पापा को मनाया। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक भाई था। किसी तरह मम्मी मान जाती हैं क्योंकि रात में जाना था, तो वैसे तो मान नहीं रही थी, लेकिन बहुत बटरिंग करने के बाद फाइनली उनकी मम्मी मान जाती हैं और पापा को मना लेती हैं। तो शाम को वही 7 बजे उनके पापा छोड़ करके आते हैं प्रिया के घर पे और वेट करते हैं कि बोला था कि 10 बजे तक आ ही जाना घर, नहीं तो फ़ोन कर देना तो हम लेने आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, सब कुछ अच्छे से था, पार्टी अच्छे से चल रही थी, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पार्टी में कब पता नहीं टाइम कैसे निकलता चला गया कि रात का वही 11:30 बज गया था। अब जैसे ही रिया ने घड़ी देखी वो इतना डर गई कि 11:30 बज गया है, पापा तो मुझे डांटेंगे। जब अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन में बहुत मिस कॉल थे, तो वो परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब तो घर में डांट पड़ने वाली है। उसने सोचा कि अपनी एक फ्रेंड से बोला कि क्या मुझे घर छोड़ सकता है कोई, क्योंकि देर हो गई, अब पापा को बुलाएंगे तो वो गुस्सा भी करेंगे। तो उसने बोला कि सभी को देर हो गई और शायद कुछ लोगों ने ड्रिंक भी किया था, जिस वजह से अब वो नहीं चाहती थी कि वो लोग छोड़ने जाएं। तो उसने कहा ठीक है, रहने दो, मैं पापा को ही फ़ोन कर लेती हूँ या भैया को फ़ोन कर लेती हूँ, तो भैया लेने आ जाएंगे मुझे। वो फ़ोन करती है, उधर से कोई आवाज़ पहले तो नहीं आती है, तो ये सोचती है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो ये फ़ोन करती है, भैया प्लीज़ सॉरी मुझे लेट हो गया है, तो क्या आप मुझे यहाँ लेने आ सकते हैं। तो उधर से उन्होंने बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कह के फ़ोन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही, वही 5 मिनट के बाद ही भैया उनके आते हैं और वो सोचती है कि भैया इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर सोचा हो सकता है रास्ते में होंगे। ये सोच करके वो कुछ नहीं बोलती है, फ्रेंड्स को बाय बोलती है और वहाँ से चल देती है। तो भैया 4 व्हीलर से आए थे, तो उन्होंने गाड़ी खोली और अंदर बैठ जाती है आगे की सीट पर और दोनों चल देते हैं। थोड़ी बहुत बात करती है ये, लेकिन उधर से वो उसके भैया शायद कुछ नहीं बोल रहे थे, तो इसने सोचा कि शायद भैया नाराज़ हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो वो लोग चल देते हैं। तब तक टाइम ज़्यादा हो गया था, 12 बज गया था और ये डर रही थी कि घर जाके मम्मी और पापा की डांट सुननी पड़ेगी मुझे। घबराई हुई चुपचाप बैठी रही। जैसे ही घर के पास पहुंचती है तो भैया गाड़ी रोक देते हैं बाहर ही और बोलते हैं कि रिया तुम घर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो रिया बोली नहीं भैया अंदर चलो, वैसे भी लेट हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। तो वो और कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मैं थोड़ी देर में आऊँगा, अभी तुम घर जाओ। तो वो कहती है ठीक है। इतना बोल करके वो सोच रही थी अगर भैया साथ में रहेंगे तो शायद डांट कम पड़ेगी। ये सोच करके वो किसी तरह उतरती है गाड़ी से कि अब भैया तो नहीं जा रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। वो गाड़ी से उतरती है और दरवाजे पर पहुंचती है, बेल बजाती है। जैसे ही वो बेल बजाती है, अब आप सोच नहीं सकते हो कि उसको कितना बड़ा शॉक लगने वाला था। वो बेल बजाती है और देखती है कि दरवाज़ा खुला हमारा, और जिसने दरवाज़ा खोला था वो और कोई नहीं, उसके भैया ही थे। वो जैसे ही देखती है भैया को, अब उसके एकदम होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और देखती है कि जिस गाड़ी से वो उतरी थी वो गाड़ी वहाँ नहीं थी। अगर गाड़ी जाती है तो उसकी आवाज़ भी आनी चाहिए, लेकिन गाड़ी ना तो जाने की आवाज़ आई, ना दूर तक दिखी, कहीं दिख नहीं रही थी। अब वो एकदम परेशान हो जाती है और वहीं पर उसको चक्कर आने लगता है और बेहोश हो जाती है। उसके भैया, उसकी फैमिली वाले उसको उठा के ले जाते हैं, उसके मम्मी पापा सब लोग उठा के अंदर ले जाते हैं। जब उसको होश आता है, उससे पूछते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती है, बस इतना बोलती है भैया आप मुझे लेने आए थे ना वहाँ पर। तो वो बोलते हैं नहीं, तुम्हारा तो कोई फ़ोन ही नहीं आया और हम लोग फ़ोन मिला रहे थे तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे, सोच रहे थे कि अभी अगर फ़ोन नहीं उठता है तो मैं जाऊँगा या फिर पापा जाएंगे। तो बोली फिर मैं आई किसके साथ थी, क्योंकि भैया आप ही तो मुझे लेने आए थे।
तो वो बोले नहीं रिया मैं आया ही नहीं। अब वो ये सोच के परेशान थी अगर भैया नहीं गए थे तो मुझे वहाँ लेने कौन गया था। ये उसका सोचना आज से 5 साल पहले की बात है और आज दिन तक वो ये नहीं समझ पाई कि आखिर उस दिन मुझे वहाँ लेने कौन गया था। और आज दिन तक इस क्वेश्चन का आंसर ना तो उसको मिला ना उसके घर वालों को। लेकिन हाँ, उसे कुछ हुआ नहीं था, वो ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए था, या हुआ तो अच्छा ही हुआ, शायद किसी ने हेल्प की उसकी, लेकिन कौन था जिसने हेल्प की। तो ये इतनी ही स्टोरी थी जितनी रिया ने बताई। कोई मैं बढ़ा के नहीं बता रही हूँ आपको, जितना बताया गया मैं उतना ही बता रही हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा सुना गया है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं सुना था। लेकिन अब ये स्टोरी सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि होता भी होगा। जो भी है, लेकिन कहानी अच्छी थी और आई होप आप सबको भी पसंद आएगी। तो कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।